बड़ी खबर, विजय दिवस पर रूस का विनाशक हमला। यूक्रेन पर रूसी सेना ने MLRS से अटैक किया है। रूसी हमले में यूक्रेन में भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर यूक्रेन पर रूसी सेना ने किस तरीके से MLRS का इस्तेमाल किया। और देखिए, विजय दिवस पर और भी ज्यादा विध्वंसक हो गया है रूस। खबर यह है, यूक्रेनी ठिकानों पर कई मिसाइलें रूसी सेना की तरफ से गिराई गई है। सुखोई 25 ने यूक्रेन में दागी है मिसाइलें। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग को लेकर यूक्रेनी हमले में बाल बाल बचा रूसी मिलिट्री व्हीकल। तस्वीरें आप देखिए, गोलाबारी के बीच रूसी सैन्य वाहन गुजरते हुए नजर आए और किस तरीके से बचे ये भी देखा जा सकता है। और एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। वॉर जोन में रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। रूसी सैन्य डिपो पर भी यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। तस्वीरें आप देखिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विजय दिवस पर विध्वंसक हो चुका है रूस। कैसे यूक्रेन के एनर्जी संयंत्रों को दरअसल निशाने पर लिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रूस का 50 मिसाइल और 20 ड्रोन का इस्तेमाल कर हमला, यूक्रेनी ऊर्जा ढांचों को तबाह कर दिया गया। रूसी हमले में पूर्वी यूक्रेन में भीषण तबाही की खबर इस बीच सामने आ रही है। तो रूस का विजय दिवस, यूक्रेनी एनर्जी ठिकाने ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा देखिए वो कौन से इलाके जहां पर सबसे ज्यादा रूस एग्रेसिव हो गया है। पोल्टावा, किरोवो, हाद्र, इसके अलावा जापोरिजिया, लवीव, इवानो फ्रैंकोव्स्क और विनित्सिया, वो इलाके, ये वो शहर है जहां पर एनर्जी ठिकानों पर हमला किया गया है। और उसके बाद हुआ क्या है, यूक्रेन पर कंप्लीट ब्लैकआउट का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आप समझिए कि व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति का जिक्र करते हैं। रूस की यूक्रेन पर आखिरी प्रहार की रणनीति है। एनर्जी ठिकाने, संचार साधन पर हमले का आदेश दिया गया है। जरूरी बात आप समझिए, रूस यूक्रेनी सब स्टेशंस को तबाह कर रहा है ताकि यूक्रेन पश्चिमी यूरोप से ऊर्जा आयात ना कर सके। और देखिए, हमारे साथ प्रोफेसर AK पाशा सर हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। पाशा सर, सवाल यह है कि आज व्लादिमीर पुतिन अपनी ताकत तो दिखाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में सवाल यह है कि 5वीं बार जब राष्ट्रपति बने हैं तो यूक्रेन के खिलाफ या NATO के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान संभव है क्या? क्योंकि पिछले 1 साल से यूक्रेन और रूस बायलैटरल जंग लड़ रहे थे। अब धीरे धीरे NATO देश उनके वेपन्स ही नहीं, उनके सैनिक भी धीरे धीरे यूक्रेन में भेज रहे हैं। और पुतिन ने ऐलान किया है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर NATO देश अपने फौजी, जैसे कि जर्मनी ने धमकी दी, फ्रांस ने धमकी दी कि अपने फौज ने यूक्रेन में भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। और दूसरी बात के सैंक्शंस जो वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हैं उससे रूस कमजोर नहीं हुआ है, इससे पता चलता है। और तीसरी बात, इलेक्शंस में पुतिन को बदनाम करने की कोशिश करे कि वो पॉपुलर नहीं है। 50% से ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी देख सकते हैं कि पूरे शहरों में किस तरह से विजय दिवस मनाया जा रहा है। और इससे भी पता चलता है कि जो रूस और चीन के बीच जो अलायंस है उसको कमजोर करने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन रूस और चीन की गठबंधन स्ट्रांग है। क्या है, रशिया के लिए किसी से छिपे नहीं है सर। और इस बीच चूंकि जब युद्ध छिड़ा था रूस और यूक्रेन के बीच, तब भी विजय दिवस इतने ही जोर शोर से मनाया जा रहा था।